नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जिसमें राज विद्या का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिया। भगवान कहते हैं, जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान शत फल देने वाले नहीं होते हैं। इसके अगर भावार्थ को निकालें तो इसका अर्थ यह निकलता है कि मोघाशा मतलब जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो इनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है, परंतु कभी पूरी भी हो जाए तो वह टिकेगी ही नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और उसका फल भी मिल जाए तो सब व्यर्थ ही है। मोघ कर्माणा यानी भगवान के विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में सभी व्यर्थ हो जाता है। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उस कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहाँ से उनको फिर जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करने वाले केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते रीते रह गए, मतलब खाली खाली रह गए। अर्थात जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला था, उस लाभ से सदा ही खाली रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उसका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, बल्कि सदफल देने वाले होते हैं। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म सत हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी अस्थायी फल नहीं रहता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना, इसका भाव यह है कि उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां लिख ली, सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अंततः प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिए अनंत प्रकार के। इससे उसका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, वह सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान के विमुख हो गए, सब कुछ ज्ञान संपादन कर लें, वह सब गलत होगा और पतन की ओर जाएगा। विचेतस है का अर्थ यह है कि उनको सार असार, नित्य नित्य, लाभ हान, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं होता है। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिया। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं।
जिनके स्वार्थ में कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आता है और गुस्सा में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिनमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ में है, न बैर है, फिर भी बिना कारण दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दें, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दें और फिर राजी हो जाएं, वे मोहिनी स्वभाव वाले लोग होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुखपूर्वक जीने की इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है, उनके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बतलाए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की आसुरी और मोह की मूढ़ता की प्रधानता वालों की आसुरी। तो कहते हैं इसका अर्थ यह है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति मोह आ जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। तो इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल क्या है? कहें 84 लाख योनियों की और नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उसको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फलदंड उनको मिलता है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना नुकसान करते हैं। भगवान को क्या फर्क पड़ता है उनकी इस व्यवस्था से? अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जो अत्यंत संसार शक्त अथवा धूर्त हैं, उनमें से कोई कोई मुझको पाने की आशा करते हैं। उनकी धारणा है कि वे चाहें जितना भी कुकर्म करें या अन्यान्य जीवों के प्रति जितना ही निर्मम व्यवहार करें, वे जो प्रतिदिन थोड़ा सा जप करते हैं या भगवान की प्रतिमा के सामने कुछ भोग लगाते हैं, उन्हीं के जोर से अपने कलुषित कर्म जनित यमदंड को हटा लेंगे। परंतु वे नहीं जानते कि यमराज उनके कर्मचारी नहीं हैं, जो किसी प्रकार प्रभु की खुशामद से संतुष्ट होकर अपने कर्तव्य संपादन से विमुख हो जाएं। यम मैं स्वयं हूँ, यम संयमतामहम, धर्माधर्म के फल प्रदान रूप निग्रहानुग्रहकारियों में मैं यमराज हूँ। उन लोगों की सारी चेष्टाएं निष्फल होती हैं, वे यमदंड से मुक्त होंगे यह व्यर्थ आशा किए बैठे हैं। उनके कर्म भी निष्फल हैं, क्योंकि वे मद विमुख हैं, मुझको नहीं चाहते, परंतु मेरे दिए हुए धनाद के प्रति उनका विशेष लोभ है। उस लोभ को चरितार्थ करने के लिए वे कभी कभी मेरी या अन्य देवती देवी देवता की पूजा करते हैं, याग करते हैं। मेरे प्रति ममत्व के अभाव में उनकी तपस्या या क्रिया आदि भी व्यर्थ है। और जिनको शास्त्र ज्ञान है, खूब अध्ययन भी किया है, परंतु कुतर्क का आश्रय लेते हैं, वे इच्छानुसार अन्याय कार्य करते हैं और उसको शुभ कर्म अथवा शास्त्र अनुमोदित कर्म प्रमाणित करने के लिए कुतर्क द्वारा चेष्टा करेंगे। उनका परिणाम बड़ा शोकपूर्ण होता है, उनका भविष्य अत्यंत ही अंधकारमय होता है। यदि उनसे कहा जाए कि अमुक स्थान में एक अच्छे साधु महात्मा आए हुए हैं, तो यह सुनकर वे प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे वह पुरुष साधु है, भगवत भक्त नहीं है। यदि अंततः कोई त्रुटि न मिली तो कहेंगे उस प्रकार पेट भर दो जो बेला भोजन करता है। तो फिर साधु कैसा? जो उपवास नहीं करता, फूंक मार कर आग बाहर नहीं निकाल सकता, वह फिर कैसा साधु? ऐसे लोग मेरे भक्त की भी अवज्ञा करते हैं और मेरी भी अवज्ञा करते हैं। उनमें से कोई कोई भगवान को भी नहीं मानते, न चाहते हैं। कुछ लोग किसी व्यक्ति विशेष का साधारण ईश्वर देखकर उसको ही भगवान कहने के लिए तैयार हैं। इन सारे अल्पज्ञ पुरुषों को उनका महात्म्य ज्ञात नहीं है। भगवान के अवतरे होने पर भी यदि उनको केवल
लीला पुरुष मात्र समझा जाए तो यह ज्ञान व्यर्थ है। वह दृश्य में आते हैं तो भी दृश्यमान रूप मात्र ही उनका स्वरूप नहीं है। उनका रूप कोई आकृति नहीं है, परंतु समस्त आकृतियों में जो सच्चिदानंद स्वरूप भाषित होता है वही उस रूप उनका रूप है। वे अपने भीतर सच्चिदानंद रूप से अवगत होते हैं, तब वह भी तद्रूप हो जाते हैं। जो लोग देह के सिवा कुछ और नहीं देख पाते, देह के भीतर जो कूटस्थ ब्रह्म और उनकी ज्योति सदा विकीर्ण हो रही है, उनको देखने या समझने की चेष्टा नहीं करते। जिन्होंने सारी इंद्रियों को कुछ सांसारिक लाभ की प्रत्याशा में नियुक्त कर दिया है, ब्रह्म मार्ग की क्रिया बतला देने पर ही हठकारिता के वश में उसमें प्रविष्ट नहीं होना चाहते या उनके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना चाहते, वे समस्त मूढ़ विचित्र चित्त वाले लोग भगवान से प्रीति नहीं कर सकते। उनको राक्षस या असुर ही जानना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो। इस दिव्य कल्याणमयी प्रवचन को समझ करके हम आगे बढ़ें। नमो नारायण।